Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome to my channel UK Explore with Waqar. Today we are going to discuss two important things जो आपके ट्रैवल करने के लिए बहुत अहम है। तो हम उसी पे बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए के। तो गाइस, जब आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गई है, आपका वीज़ा कंफर्म हो गया है, आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने फ़ौरन अपना टिकट बुक करवाना है। एक तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आपने अपना टिकट कैसे बुक करवाना है, किस डेट का बुक करवाना है और किस तरीके से बुक करवाना है, और टिकट बुक करवाते वक्त आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और दूसरा, आपके पास जो इमिग्रेशन क्वेश्चन करता है आपने उसके आंसर कैसे पुटअप करने हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जब आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाए, आपने अपना वीज़ा कलेक्ट कर लिया है, पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लिया है सेंटर से जाके, या आपको कोरियर आ गया, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कोरियर मंगवाया है या आप फिज़िकली जाके ख़ुद कलेक्ट कर रहे हैं अपना पासपोर्ट। तो आपने टिकट बुक करवाते वक्त ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो आपका कैश लेटर है, उस कैश लेटर पे लास्ट इनरोलमेंट डेट क्या है। आपने लास्ट इनरोलमेंट डेट से पहले पहले अपना टिकट बुक करवाना है एट एवरी कॉस्ट। क्योंकि अगर आपको वीज़ा कलेक्शन मेल आ चुकी है, आप अपना पासपोर्ट ले चुके हैं और अभी इनरोलमेंट डेट में 5 या 7 दिन है और आप उसके बाद का टिकट बुक करवाते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी को मेल भेजेंगे कि मैंने अपनी टिकट जो है वो फ़लाँ डेट की करवाई है जो इनरोलमेंट के बाद है, तो यूनिवर्सिटी आपको इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। वो आपको कहेगी यू वुड हैव टू कम इन यूके एट एवरी कॉस्ट। तो ये एक तरीकाकार है, आपने जब भी अपना टिकट बुक करवाना है तो आपने अपने इनरोलमेंट डेट से पहले करवाना है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि आप इनरोलमेंट के बाद टिकट अपना ले रहे हैं। वो क्या है कि अगर आपको कलेक्शन मेल नहीं आ रही, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहे, वीज़ा प्रोसेस में कुछ डिले हो जाता है, तो फिर आपके पास एक जेन्युइन रीज़न और जेन्युइन एक्सक्यूज़ है जो आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं और यूनिवर्सिटी उसे हर सूरत में एक्सेप्ट करती है। तो फिर इनरोलमेंट डेट का या टिकट बुक करवाने का कोई इतना चक्कर नहीं होता। और बहुत सारे स्टूडेंट टिकट जो है वो वीज़ा कलेक्शन मेल आने के 2 दिन बाद की करवा लेते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव भी हो सकती है। तो आपने टिकट बुक करवाते वक्त इनरोलमेंट डेट को लाजमी चेक करना। दूसरी बात इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन जब आप करते हैं तो इमिग्रेशन वाले आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आप अपने लोकल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उधर तो आपको इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, तो आप उसके क्वेश्चन जो वो करते हैं उसके आंसर ईजिली पुटअप कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किस वीज़े पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो आप इजीली उसके आंसर जो है वो पुटअप कर देते हैं। लेकिन मसला आता है जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज और होती है, उनका एक्सेंट और होता है, उनका अंदाज़ और होता है, उनकी बातचीत करने का वे ऑफ टॉक और तरीका होता है जो आपको परेशान करता है। और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, आपका वीज़ा कितनी देर का है। तो ये सारे आपने क्वेश्चन जो है इनको रेडी करके ही वहाँ पर आना है। और जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट बात है, उनके लिए ज़्यादा मसला बनता है कि जिनका यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी और सिटी में है और वो किसी और इंटरनेशनल सिटी पे यूके की उतर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आप अपने मानचेस्टर में चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिलेटिव मानचेस्टर या बर्मिंघम में या लंदन में और यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में, तो फिर वो पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी तो लंदन में है या बर्मिंघम में, आप मानचेस्टर में क्यों लैंड किया आपने। तो फिर आपको एक रीज़नेबल रीज़न आपको देना पड़ती है। तो आप उस लिहाज से अपने आप को तैयार करके ये इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।